नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम ज्योतिष चर्चा में। और हमारे साथ हैं डॉक्टर स्वामी नित्यनाथाचार्य जी महाराज। आज हम इनसे बात करने वाले हैं पुत्र प्राप्ति के विषय में। बहुत सारे लोगों को समस्या होती है कि उनको पुत्र नहीं होता है। आखिर पुत्र प्राप्ति का योग क्या है, पुत्र प्राप्ति होने के उपाय क्या है, पुत्र प्राप्ति ना होने के कारण क्या है, और ज्योतिष पुत्र प्राप्ति को लेकर क्या कहती है, इन्हीं सब मुद्दों पर बात करेंगे हम डॉक्टर स्वामी नित्यनाथाचार्य जी महाराज से। गुरु जी प्रणाम। हाँ, आशीर्वाद। गुरु जी, बहुत सारे दर्शकों का प्रश्न होता है कि आखिर पुत्र ना होना, बच्चे ना होना, ये ज्योतिष में किस कारण से होता है और उसका उपाय क्या है। तो सबसे पहले ज्योतिष के हिसाब से पुत्र प्राप्ति पर प्रकाश डालिए कि आखिर ये चीजें क्यों होती हैं, उसका कारण क्या होता है। देखिए, ऐसा है कि जब हम ज्योतिष के दृष्टि से देखते हैं तो किसी की भी जन्म कुंडली में जाते हैं तो जन्म कुंडली में जो लग्न चक्र होता है, जन्म चक्र होता है, उसमें जो पंचम भाव होता है वो पंचम भाव से हम विद्या और पुत्र दोनों का विचार करते हैं। हाँ, तो अब पंचम भाव पे जब हम जाते हैं तो ये देखते हैं कि पंचम भाव का जो कि विद्या और पुत्र दो चीजें हो गई, तो हम देखेंगे कि पंचम भाव का जो भावेश होगा, भाव का स्वामी होगा, वो एक होगा, विद्या का भी कारक होगा और जो है पुत्र का भी कारक होगा। और पंचम भाव का स्थिर कारक जो है बृहस्पति है, जो कि विद्या और पुत्र दोनों के लिए होता है। अब उसमें हम ये देखते हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि जो व्यक्ति विद्वान होता है तो वो विद्वान है तो उसके पास चार चीजों में से एक चीज की अवश्य कमी रहती है। तो उसमें ज्यादातर संतान की ही कमी देखी जाती है। उसमें सूत्र कहा गया है कि पुमान अत्यंत मेधावी चतुर्णाम एकमस्मृति अल्पायु अनपत्यत्वम दीर्घ रोगी दरिद्रता। तो चार चीजें होती हैं, चार में एक चीज जो पंचम भाव जैसे है तो उसमें विद्या और पुत्र का मेन विचार है। तो जो विद्वान होगा तो उसमें ये होता है कि वो अल्पायु या तो होगा और उसके या तो संतानहीन होगा या दीर्घ रोग, उसके कोई बड़ा रोग होगा या उसके वो दरिद्र होगा था, उसके धन का अभाव रहेगा। तो ये तो ज्यादातर विद्वानों में देखा जाता है कि संतानहीन होते हैं वो। गुरु जी, आपने कहा कि जो पंचम भाव है, पंचम भाव में दो चीजें हैं, एक तो वो पुत्र का कारक है और दूसरा विद्या कारक है। आपने एक चीज और बताई कि जो पंचम भाव है, अगर उसमें कोई विद्वान व्यक्ति है, अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसमें ज्ञान का प्रकाश है, तो उसमें आपने चार चीजें बताई कि ये चीजें उसके साथ में होती है, तो दरिद्र होगा या तो उसका संतान उसके नहीं होगी या तो दीर्घ रोगी होगा। इस तरह से आपने चार चीजें बताई। अब यहाँ पर प्रश्न ये उठता है कि मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो जिसका पंचम भाव, आपने बताया कि पंचम भाव से पुत्र और विद्या दोनों का पता चलता है। अगर कोई व्यक्ति विद्वान नहीं है और वो संतानहीन है, क्या कारण हो सकता है इसके पीछे? भाई देखिए, विद्वान हो या ना हो जी, जब हम उस पर अब आगे जाएंगे कि संतान नहीं है तो वो तो विद्वान हो या ना हो सब पे लागू होगा। हाँ, ये तो एक बात बताई गई कि ज्यादातर ऐसा अक्सर देखा जाता है क्योंकि उसमें विद्या और धन दोनों भाव का, विद्या और पुत्र दोनों भाव का विचार किया जाता है, दोनों चीजों का। तो जैसे मान लिया विद्वान पे ये बताया गया, तो कोई ऐसा नहीं, कोई विद्वान न हो तो धनी हो या कोई भी हो तो संतानहीन कोई भी हो सकता है। संतान की दिक्कत किसी की हो सकती है। तो उसमें यह है कि कुछ संतान प्रतिबंधक ऐसे योग होते हैं, ग्रह जो हमारे ग्रह है वो संतान प्रतिबंधक होते हैं। हाँ, तो अब उसमें पंचम भाव में हम ये देखेंगे कौन सा ग्रह बैठा हुआ है। हाँ, सबसे पहले ये कि उसमें कौन सा ग्रह बैठा है। सूर्य जो नवग्रह हमारे हैं, नवग्रह में उसमें कौन से ग्रह बैठे हैं। अब मान लिया कि पहले सूर्य से हम चलते हैं, सूर्य अगर उसमें बैठा हुआ है तो सूर्य से संतान जो होगी वो व्याधिग्रस्त होगी, रोगग्रस्त रहेगी। सूर्य के कारण संतान में और अल्पायु होगा। हाँ, तो संतान में ये कमी रहेगी। फिर जैसे चंद्रमा है और चंद्रमा अगर बैठा है तो संतान योग ठीक रहता है। हाँ, उसको जो है फिर अगर मंगल बैठा है तो मंगल में भी संतान में दिक्कत होती है। हाँ, केवल मंगल यदि अपने राशि में बैठा हुआ है तब वहाँ संतान योग कुछ हो सकता मतलब है। अगर पंचम भाव में मंगल बैठा हुआ है तो संतान योग नहीं बनता है, संतान प्रतिबंधक होता है। और क्या कौन से ग्रह हैं जिनकी वजह से संतान भाई देखें, जो
क्रूर और पाप ग्रह हैं जी। ये जो सूर्य हुआ, मंगल हुआ, शनि हुआ, राहु और केतु हुआ, ये 5 ग्रह हमारे क्रूर और पाप ग्रह के अंतर्गत आते हैं। तो इन 5 ग्रहों के होने पे अक्सर जो है ज्यादातर परिस्थितियां ऐसी होती हैं कि वो संतान प्रतिबंधक योग होता है, अर्थात संतान होने में दिक्कत होती है, नहीं होती है। अगर ये 5 ग्रह 5वें भाव में है, ये जो क्रूर ग्रह आपने बताया, अगर ये क्रूर ग्रह 5वें भाव में आएंगे तो संतान प्रतिबंधक योग बन जाएगा, ऐसा आपका मानना है? हाँ, तो आपको उसमें और तमाम स्थितियां बनती हैं, लेकिन ये कि ये 5 ग्रह से ही ज्यादातर स्थितियां बनती हैं जी। हाँ, अब उन स्थितियों पे विचार करके जब हम जाएंगे कि हाँ इस ग्रह के कारण जो है संतान प्रतिबंधक योग हो रहा है, तो उसमें क्या उपाय किया जाए क्या नहीं, तो वो उपाय भी सारी चीजें होती हैं। हाँ, तो अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो संतानहीनता से परेशान है, उसके संतान नहीं हो रही है, वो बहुत विद्वान भी नहीं है, क्या उपाय हो सकते हैं इसके लिए? उसको क्या करना चाहिए जिससे संतान उसको प्राप्ति हो जाए? अब संतान के प्राप्ति में तो पहले ये है कि जैसे हम जो प्रतिबंधक योग पे जब जाएंगे तो उसमें हम देखेंगे सूर्य के कारण यदि प्रतिबंधक योग है तो सबसे उसमें होता है सांप का कारण होता है। हाँ, उसमें ये कि किसी का सांप लगा हुआ है जिससे संतान नहीं हो रही है, अब वो सांप जो है उस ग्रह के माध्यम से दिखाई देता है कि जो ग्रह बैठा हुआ है और संतान नहीं हो रही है, तो हम उस ग्रह से ये जानेंगे कि इस ग्रह कारण इसका सांप है। जैसे मान लिया सूर्य बैठा है और सूर्य की परिस्थितियों से जो है वो संतान नहीं हो रही है, तो सारे सिम्टम्स देखा गया तो निष्कर्ष पहुंचा गया कि सूर्य के कारण जो है संतान नहीं हो रही है। तो अब सूर्य के पीछे ये कि पिता का सांप लगा है, पितृ सांप लगा हुआ है, इसलिए जो है संतान नहीं हो रही है। तो पितृ सांप के उपाय के लिए हम जो कुछ करना होगा करेंगे। हरिवंश पुराण का कथन या सूर्य ग्रह की शांति का ही उपाय होते हैं, तो उसके हिसाब से फिर जैसे मान लिया आप चंद्रमा आ गया, सारे 9 ग्रहों को आएगा, परिस्थितियां होती हैं बेस करती हैं। मान लिया जो शुभ ग्रह है फिर भी शत्रु राशि में बैठा है तो प्रतिबंधक हो जाएगा, कई कारण सिम्टम से हम देखेंगे। तो हम 9 ग्रह का जब हम देखेंगे कि 9 में कौन सा प्रतिबंधक योग है, किसके हिसाब से हो रहा है, तो सूर्य पितृ हिसाब से हो गया। अब चंद्रमा आ गया, चंद्रमा जो है मातृकारक है, तो इसका मतलब जो है कहीं कहीं माता से कहीं जो है पूर्व जन्म में या इस जन्म में माता के कारण दुख देने के कारण या माता के उससे हिसाब से जो है वो संतान नहीं हो रही है। तो चंद्रमा अगर बैठा तो समझेंगे कि मातृ शाप से जो है वो संतान प्रतिबंध हो रहा, संतान नहीं हो रही। तो उसमें हम चंद्रमा का फिर उपाय करेंगे क्या है, हाँ, गायत्री मंत्र का जप वगैरह जो भी तमाम चीजें आती हैं, चंद्रमा की शांति है, शंकर शिव जी की आराधना है जो बताया जाता है। हाँ, फिर चंद्रमा के बाद मंगल आ गया। मंगल जो है पाप ग्रह भी है। हाँ, तो अब मंगल अगर सारे लक्षण देखा गया कि मंगल बैठा हुआ है, मंगल उसमें मेन है एक प्रतिबंधक योगों में सारे ग्रहों के साथ साथ, तो अब हम मंगल को देखेंगे तो उसमें देखेंगे कि भ्रातृ शाप से जो है मतलब भाई के साथ कहीं कोई अन्याय किया गया है पूर्व जन्म में इस जन्म में, तो भाई का श्राप लगा हुआ है, भ्रातृ शाप के कारण संतान नहीं हो रही है। तो उसमें फिर हम मंगल का उपाय करेंगे। हाँ, तो और मंगल के ग्रह की शांति जो भी और आगे होगा। फिर जो है अब हम बुध पे आएंगे। अब हम सारे लक्षणों को देखें कि ये तो बुध ग्रह के कारण पंचम भाव में बुध ग्रह बैठा है या पंचम भाव की सारी परिस्थितियों को देख करके कि तो पंचम भाव में भी देखना पड़ेगा कि पंचम भाव में आखिर ग्रह कौन कौन से हैं और उन ग्रहों का आपसी सामंजस्य कैसा है। अगर वो ग्रह साथ साथ आते हैं तो उसका क्या प्रभाव या क्या निष्कर्ष निकलता है, और वही चीजें देख के हम डिसाइड करते हैं कि आखिर हमें करना क्या है और हमें कौन सा उपाय करना है जिससे कि संतान प्रतिबंधक योग हट जाए। तो अब मंगल हो गया, मंगल के बाद हम एक ग्रह का ले रहे हैं, बुध आ गया जी। तो यदि हम देखेंगे कि बुध ग्रह प्रतिबंधक हो रहा है, तो बुध ग्रह प्रतिबंधक हो रहा है, इसका मतलब मातुल साप है, मामा का साप लगा हुआ है। तो कहीं मामा व्यक्ति से पूर्व जन्म में इस जन्म में असंतुष्ट है, मामा के साथ कोई अन्याय हुआ है, कोई दिक्कत हुई है, तो मामा का जो है श्राप लगा हुआ है, तो वो बुध का जो है, तो अब मातृ शाप
मामा मातुल साहब के निवारण के लिए हम बुधगा का जब उपकार करेंगे, उपचार करेंगे, तो मातुल साहब के निवारण के लिए हम फिर शालिग्राम कि किसी को दान करें, शालिग्राम की को, और लक्ष्मी नारायण की सोने की प्रतिमा हम ब्राह्मण को दान करें। तमाम चीजें ऐसी आती हैं कि कांस्य प्रतिमा दान करें और बुधगा की शांति करें, जो भी उपाय ऐसे हो। आपने अभी एक बात बताई, मैं थोड़ा सा एक जानकारी और चाहूंगा यहाँ पे। आपने कहा कि स्वर्ण प्रतिमा दान करें और कांस्य प्रतिमा दान करें। बहुत सारे लोग होते हैं जो धनहीन होते हैं, निर्धन होते हैं, संतानहीन भी होते हैं। अब उनकी सामर्थ्य नहीं है कि वो स्वर्ण प्रतिमा दान करें, क्या उपाय है उसका? उसके जगह पर और क्या किया जा सकता है? अरे भाई, उसमें जो है वो शालिग्राम जो है, शालिग्राम किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। शालिग्राम बहुत कीमती रहते हैं। शालिग्राम की जो मूर्तियां हैं, शालिग्राम के जो बटिया आती हैं उनको दान करें। और वो जो है बाकी कांस्य की प्रतिमा दान कर सकते हैं, बुधगा की शांति करा सकते हैं। छोटे उपाय बड़े उपाय सारे हैं, जिस ढंग से जिसका व्यवस्था हो। अब तो ये, अब उसके बाद बृहस्पति ग्रह आ गया। बृहस्पति ग्रह अब हमने देखा, उसमें देखा गया कि सारे सिम्टम्स लक्षणों के बाद जो है मेन ग्रह बृहस्पति आ रहा है, जिसके कारण जो है ये संतान प्रतिबंध हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बृहस्पति है तो हम ये देखें इसमें विप्र साप है, गुरु का साप है लगा हुआ है, संतों का साप लगा हुआ है। तो विप्र साप से है, तो ये जब इस पे हम आ जाएंगे तो हम उसके फिर विप्र साप का उपाय करेंगे। बृहस्पति ग्रह की शांति करेंगे, जो भी होगा उसको हम कराएंगे। गोदान करेंगे, भूमदान करेंगे। बृहस्पति की वजह से संतान प्रतिबंधक योग है, तो हम जो गुरु का श्राप है उसका निवारण करेंगे और इस तरह से जो प्रतिबंधक योग है उसको दूर करने की कोशिश करेंगे, ताकि समस्याएं दूर हों और संतान की प्राप्ति हो सके। तो आज बात कर रहे थे संतानहीनता पर। आखिर ज्योतिष क्या कहती है संतानहीनता को लेकर? आपके जो भी प्रश्न हो, आप अपने प्रश्न हम तक जरूर भेजें। हम कोशिश करेंगे कि आपके हर प्रश्न का उत्तर हम धीरे धीरे ऐसे ही देते रहें। बने रहिए हमारे साथ खबरों अपडेट के लिए। मिलते हैं फिर से, तब तक के लिए जय हिंद। श्री राम, जय राम, जय जय राम।